हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज आपको बताया जाएगा इंसर्ट टैब की के अंतर्गत ये इलस्ट्रेशन ग्रुप में जो ऑप्शन हैं उनके बारे में आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये पिक्चर ऑप्शन का कार्य क्या होता है। तो पिक्चर ऑप्शन का काम ये है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं और उसमें किसी पिक्चर की ज़रूरत पड़ रही है आपको, तो आप सिंपली क्या करिए, इस पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये उस लोकेशन को ओपन कर देता है जहाँ पे कोई पिक्चर अवेलेबल रहता है पहले से। आपको उस लोकेशन पे चले जाना है जहाँ पे पहले से कोई पिक्चर क्या हो मौजूद हो। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे जाना, तो डेस्कटॉप पे चले गए और देखेंगे डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर है, उसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो पड़ा हुआ है, तो इसको हम इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट करने का जो है दो तरीका है। पहला ये है कि इस पर डबल क्लिक कर लीजिए, तब भी ओपन हो जाएगा। दूसरा ये है कि बस एक बार क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये पिक्चर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अगला चीज़ क्या है, ये जब पिक्चर इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पे देखेंगे कार्नर पे कुछ पॉइंट दिखेंगे। इस पॉइंट की सहायता से, और सेंटर पे भी पॉइंट दिखेंगे, तो यहाँ पे कार्नर के पॉइंट की सहायता से हम क्या कर लेते हैं, इसके हाइट और विड्थ को, यानी लेफ्ट बटन प्रेस करके जब डाउन करेंगे यानी अपोजिट डायरेक्शन में माउस को मूव करेंगे तो उस पिक्चर की साइज क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन जब कार्नर पॉइंट का यूज़ करते हैं तो हाइट और विड्थ देख रहे हैं दोनों छोटी होती रही, यानी यहाँ से बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो अगर सेंटर पॉइंट पे जो दिख रहा है यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये मेरी वर्टिकल लाइन पे पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ से केवल इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट दिख रहा है तो यहाँ से केवल हाइट बढ़ेगी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला चीज़ ये है कि इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर है, शेप्स और स्मार्ट आर्ट है, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अगर आप इसमें से किसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब आ जाता है, यानी कोई भी चीज़ इंसर्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड एक फॉर्मेट टैब आ जाएगा, और फॉर्मेट टैब आ जाएगा तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट किए गए ऑब्जेक्ट की, पिक्चर की हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम इंसर्ट करने का तरीका बता रहे हैं, फॉर्मेटिंग नहीं बता रहे हैं कि पिक्चर इंसर्ट करना और उसकी फॉर्मेट करने का तरीका होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे तो इसको हमने कर लिया डिलीट, फिर आ गए इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन पिक्चर है, तो ऑनलाइन पिक्चर पे जाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है ट्राई अगेन। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लाइसेंसी वर्जन है, तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। अन्यथा वर्क ऑफलाइन करके अपने कंप्यूटर में जो पिक्चर पहले से है वहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन देखिए क्या है, शेप्स का है। तो शेप्स पे आ जाइए तो बहुत सारा शेप्स मिलेगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अनेक प्रकार के आकृति को इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला नंबर होता है टेक्स्ट बॉक्स का। जब हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक प्लस साइन आ जाएगा, हम लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। अब एक प्रकार का शेप्स है, इसमें हम कुछ लिख सकते हैं, और लिखने के बाद देखेंगे एक प्रकार का क्या है, शेप्स दिख रहा है। अब इसको हम कहीं भी अपने अनुसार जो है मूव करके रख भी सकते हैं, तो ये टेक्स्ट बॉक्स का काम होता है। अगला नंबर देखेंगे क्या है, शेप्स में ही जाएंगे तो यहाँ पे एक मिलेगा लाइन। अब लाइन का काम क्या होता है, कोई लाइन बनाना, तो लाइन बना रहे हैं तो तिरछा बन जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि लाइन मुझे क्या करना है, सीधी लाइन बनानी, उसके लिए आपको क्या करना है, इसको चूज करना। कोई भी शेप्स है एकदम एक्यूरेट साइज का, मतलब चारों एंगल आप बराबर रखना चाहते हैं, यानी चारों तरफ की जो भी चीज़ें हैं आप एकदम इक्वल रखना चाहते हैं, तो शिफ्ट बटन प्रेस करके उस चीज़ को ड्रॉ करिएगा तो हमेशा वो जो है सीधी बनेगी। कोई भी शेप्स ले लीजिए तो उसकी आकृति जो है एकदम सीधी बनेगी। उसमें जैसे मान लो ये सर्कल आपको बनाना है तो सर्कल शिफ्ट के साथ इसको ड्रा कर एकदम सीधा बनता चला जाएगा। और बिना शिफ्ट के आप करते हैं तो बिना शिफ्ट के देखिए क्या है, कोई साइज छोटी बड़ी, मतलब आप अपने अनुसार इसको बना सकते हैं जैसे आपकी नीड होती है। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि शेप्स कैसे इंसर्ट किया जा सकता है। अगला नंबर क्या है, इसमें बहुत सारे शेप्स हैं, तो जिस तरह की आपको आकृति बनानी है उस तरह के शेप्स को आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं।
आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करना है तो उसके लिए आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर लीजिएगा। जैसे सिंपल है, आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद जो है देखिए लिस्ट का कोई स्मार्ट आर्ट यूज़ करना है, प्रोसेस किसी चीज़ का दिखाना है, जैसे सिंपली हम इसका यूज़ कर लेते हैं और कर देंगे ओके। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट दिखा रहा है, तो या तो आप इस पर क्लिक करके लिखिए या तो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख दिए इंसर्ट, या हम कर लेते हैं इनपुट। इनपुट के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, बता दिए कि इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद क्या लिख दिए, आउटपुट लिख दिए। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, किसी चीज़ का स्टेप लिख लेते हैं और सिंपली आउटसाइड में क्लिक कर दीजिएगा। तो ये एक आर्ट की तरफ दिखता है, नॉर्मली टेक्स्ट की तरह नहीं दिखेगा। ये इसकी क्या होती है, खासियत होती है। और फॉर्मेट से रिलेटेड चीज़ें जो है आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग सिंपली सीख रहे हैं कि कैसे इंसर्ट किया जाएगा और किसका काम क्या है। चार्ट ऑप्शन का काम क्या होता है, चार्ट ऑप्शन का काम ये है कि जैसे जो लिखित रूप में डेटा हो, टेबल के फॉर्मेट में डेटा हो, बहुत बड़ा डेटा हो, तो उसके चार्ट के फॉर्मेट में दिखाया जाता है ताकि छोटे से चार्ट की सहायता से उस चीज़ को समझा जा सके, या जो पढ़े लिखे व्यक्ति ना हो उनको भी चार्ट दिखाकर आसानी से समझाया जा सके। या बड़े से बड़े किसी भी प्रकार की डेटा है तो उसकी एनालिसिस कम से कम समय में एक छोटे से डायग्राम, एक छोटे से चार्ट की सहायता से करना है तो उसके लिए चार्ट ऑप्शन का यूज़ कर लिया जाता है। यहाँ पे चार्ट के कई सारे टाइप दिए गए रहते हैं, जैसे कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट, बार चार्ट, एक्सरे चार्ट, एरिया चार्ट। जो भी चार्ट की टाइप आपको चाहिए उस चार्ट पे क्लिक करिएगा और कर दीजिएगा ओके। तो वहाँ पे एक उसी स्टाइल का चार्ट इंसर्ट हो जाता है और यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे चार्ट भी आ जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक एक्सेल का छोटा सा वर्कशीट आती है जहाँ पे कुछ डेटा पहले से लिखे गए रहते हैं। हम क्या कर लेते हैं, उसको अपने अनुसार एडिट करते हैं। अपने अनुसार एडिट कर लेंगे तो जैसे जैसे एडिटिंग होगी उसी के अनुसार हमारे चार्ट में भी परिवर्तन होता चला जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे आ गए, यहाँ पे इसको हमने कर लिया डिलीट। अब डिलीट करने के बाद जो है ये चार्ट ऑप्शन हो गया। स्क्रीनशॉट ऑप्शन अलग से बताएंगे। स्क्रीनशॉट ऑप्शन का काम ये होता है, जैसे मान लीजिए आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और यहाँ पे किसी पिक्चर की ज़रूरत पड़ गई तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट का यूज़ कर लीजिए ताकि दूसरे लोकेशन से जाकर हम किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉप कर लें और यहाँ पे यानी अपने डॉक्यूमेंट एरिया के अंतर्गत जो है इमेज के तौर पर इंसर्ट कर लें। तो वहाँ पर मेरी क्या हो जाती है, प्रॉफिट हो जाती है। मेरी पहले से इमेज नहीं रहेगी लेकिन हम जरूरत पड़ने पर उस इमेज को लेकर आ सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये कहीं से भी किसी चीज़ का इमेज बना सकता है। ये आपके स्क्रीनशॉट ऑप्शन का काम होता है। शायद आपको ये सभी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप का। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पिक्चर ऑप्शन से। तो पिक्चर ऑप्शन पे गए सिंपली और एक लोकेशन पे गए, यहाँ पे एक पिक्चर को हमने चूज कर लिया। इसी पिक्चर को हमने चूज कर लिया और कर लिया इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद इसकी साइज को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद हम फॉर्मेट टाइप का यूज़ करेंगे। पहला आता है रिमूव बैकग्राउंड। तो रिमूव बैकग्राउंड से क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति का फोटो रहता और उसका बैकग्राउंड एक सिंगल कलर में रहता जो उस व्यक्ति के ड्रेस से मैच नहीं करता, तो ऑटोमेटिक क्या करता, उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड मान लिया है, जितना आपका कलर पिंक दिख रहा है उतना हट जाएगा, केवल पार्टिकुलर ये एरो की तरह जो था वही दिख रहा है। तो ये सही तरीके से हो नहीं पाता है। जैसे हम बताएं उस तरीके का इमेज रहता तो आसानी से बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाता। कलर का काम क्या होता है, इसको डार्क लाइट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कलर कैसा है, आप कलर भी इसके बदल सकते हैं जैसे जो भी आपको अच्छा लगे उस कलर में। ठीक है, तो देखिए कलर बदल गया। आर्टिस्टिक इफेक्ट का मतलब ये है कि ऐसा लगेगा ये चीज़ क्या है, पेंसिल से बनाया गया है, देख सकते हैं। ये हो गया कंप्रेस पिक्चर। तो कंप्रेस पिक्चर का मतलब ये होता है कि इसकी साइज यानी इसकी क्वालिटी को जो है कम किया जा सकता है। अगला नंबर चेंज पिक्चर। तो चेंज पिक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम इस पिक्चर को इंसर्ट किए थे तो बहुत बड़ा पिक्चर था, अब इसकी साइज हमने इतना छोटा कर दिया और यहीं पे चेंज पिक्चर क्लिक किए और चले गए वर्क ऑफलाइन पे और
उस पिक्चर की जगह पर हम ये वाला पिक्चर ले लिया और कर दिए इंसर्ट, तो ये पिक्चर देखिए ये लगभग उसी के साइज में इंसर्ट होगा, बहुत बड़े पिक्चर की साइज नहीं आएगी। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने पिक्चर में चेंज पिक्चर ऑप्शन का यूज़ किया। ठीक है, समझ में आ गई बात। कंट्रोल जेड कर देते हैं तो पहले जैसा हो जाएगा। जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट पिक्चर का, तो जब हम रीसेट पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो जो भी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड यहाँ ऑप्शन यूज़ किए थे सारी चीज़ें हट जाएगी। हमारी पिक्चर कैसी हो जाएगी? जैसे पहले हमने इंसर्ट किया था उस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपका पिक्चर स्टाइल। तो पिक्चर स्टाइल पे जाएंगे तो बहुत सारे स्टाइल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो स्टाइल का पिक्चर आपको चाहिए उस स्टाइल पे आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका पिक्चर उसी स्टाइल में क्या हो जाएगा, चेंज होकर आ जाएगा। देख सकते हैं इसका डिज़ाइन क्या है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर बॉर्डर का। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर पे कोई बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि रेड कलर का बॉर्डर लगाना है, ब्लू कलर का लगाना है, तो जो भी कलर चाहिए तो मुझे उस कलर को चूज़ कर लेना है। या मान लीजिए येलो कलर का चाहिए, येलो कर दिया मैंने। जस्ट इसके नीचे आएंगे, नो आउटलाइन यानी आउटलाइन जो लगाता है हट जाएगा। मोर आउटलाइन कलर तो डिफरेंस कलर कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आउटलाइन की विड्थ को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आउटलाइन की विड्थ जो है बढ़ गई। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइन को डैश के रूप में रख सकते हैं, तो जो आपके लिए सूटेबल हो रखा जा सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो होता है पिक्चर इफेक्ट। तो पिक्चर इफेक्ट में बहुत सारे, जैसे प्रीसेट है, यहाँ देखिए क्या है, अलग अलग स्टाइल में ये क्या है, रोटेट किया जा सकता है। तो जो प्रेसेट आपको अच्छा लगेगा उस प्रेसेट का यूज़ कर लीजिएगा, ये ऐसे ही चेंज हो जाएगा। शैडो में आएंगे तो यहाँ पे क्या है, कुछ इसकी परछाई बनती जाएगी। तो जो भी आपको परछाई चाहिए उस रूप में इसको परिवर्तन करके रखा जा सकता है। रिफ्लेक्शन में करेंगे तो सेम चीज़ क्या है, नीचे से रिफ्लेक्ट करेगा। अगला नंबर ग्लो है, तो ग्लो का मतलब क्या है, उसके चारों तरफ कुछ एक्स्ट्रा कलर आ जाएंगे। तो जो आपको अच्छा लगेगा उस कलर को चूज़ कर लीजिएगा, ये उसी तरीके से दिखेगा। सॉफ्ट एज का यूज करके हम क्या करते हैं, कार्नर पॉइंट को रिमूव करते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ से ये पॉइंट जो है रिमूव होता चला जाएगा, जितना आप क्लिक करेंगे उतना रिमूव होगा। तो इस पर अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आएगा वेवेल। तो वेवेल में क्या है, अच्छे अलग अलग प्रकार का स्टाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये क्या है, जितना आप जूम करेंगे उतना अच्छे से पता चल जाएगा इस पे वेवेल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कार्नर पे वेवेल अप्लाई हुआ है, तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अगला नंबर होता है 3D रोटेशन। तो 3D रोटेशन में इसको हम रोटेट कर सकते हैं। एक और चीज़ जान लीजिएगा कि इसमें से जो भी हम शैडो रिफ्लेक्शन ऑप्शन पढ़ाए हैं ये आपको स्टार्टिंग में टेक्स्ट ऑप्शन पे पढ़ा दिए थे। जैसे रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे कई सारी चीज़ आएंगी कि क्या ट्रांसपेरेंसी कितना बढ़ाना है और साइज कितना बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे साइडों में गए तो साइडों में हमने कोई साइडो चूज कर लिया यहाँ पे लाइक ही वाला। अब ये करने के बाद जो है ट्रांसपेरेंसी जितना बढ़ा वो सब होता है। साइडों का कलर कौन सा रहेगा, तो हमने कहा रेड कलर, तो देखिए रेड कलर आ गया। अब ट्रांसपेरेंसी जितना बढ़ाएंगे तो हल्का होता, घटाएंगे तो उतना रेड होता जाएगा। साइज जितना बढ़ाएंगे उतना अधिक साइडो दिखेगा, कम करेंगे तो हाइड होता चला जाएगा, ये चीज़ होता है। अगला नंबर ब्लर होता है, तो जो साइडो होता है वो ब्लर करके दिखाएगा। एंगल बदलेंगे तो रोटेट करेगा। डिस्टेंस करेंगे तो शैडो और जो आपका इमेज है उसके बीच में दूरी बढ़ेगी। सेम उसी तरीके से ये ग्लो, सॉफ्ट एज, 3D ये सब आप लोग एक एक करके यूज़ कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल लेट्स गो टेक्निकल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।